गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं सुबह शाम। पुलक सागर एक नाम इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीयुत हेमचंद्र जी, मीना जी झांझरी एवं अभिषेक नैन्सी, अभिजीत प्रणीता, अमित नेहा एवं मुदित अवधि, देवांशी, ध्वनि, त्रिशिर, सानिधि, सनाया, नाइजा जैन इंदौर, महामंत्री जिन शरणम तीर्थ ट्रस्ट एवं परम संरक्षक पुलक मंच परिवार। तुम इतने बड़े हो गए, रेखा कह रहे कि छोटा छोटा लेते हैं। अब रेखा, कभी दर्पण में तुमने अपने आप को देखा कि हम कितने बड़े हो गए? अब क्या हमारी उम्र गिल्ली डंडे खेलने की है? क्या हमारी उम्र कंचे खेलने की है? सोचिए, नहीं है ना। उम्र बढ़ गई तो संयम भी बड़ा होना चाहिए। छोटे छोटे कैसे करोगे? छोटे छोटे से पार हो जाओगे क्या? बोलिए, बड़े बड़े लेने का प्रयास करो, देखते हैं कौन कितना बड़ा लेता है। धैर्य नहीं आदमी के पास, क्यों नहीं लेते सही? एक टाइम की चाय छोड़ने में सिर में दर्द होने लगता है, ध्यान रखना। और दिन में सोने की आदत हो ना, और एक दिन ना सो तो कैसा लगता है? बोलो, हमसे मत पूछो, अपना अनुभव बताओ, कैसा लगता है? भारी 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 चिड़चिड़ा मन हो जाता है। एक टाइम की चाय नहीं छूटती है, एक टाइम का भोजन तो बहुत बड़ी बात हो गई, चाय नहीं छूटती आदमी से। ये जो सिगरेट पीते हैं ना, ये मसाला खाते हैं, एक टाइम छुड़ा के देखो, सिर घूमने लगता है। उनका ध्यान रखिए। क्यों नहीं छोड़ते? संयम क्यों नहीं लेते? संयम के लेने के लिए आदमी इतना होशियार है, इतना होशियार है, यदि उससे कहो कि दीक्षा ले लो तो वो कहता है हमारा इतना पुण्य है, जिसे सारा पुण्य हम 5-6 लोग कमा के आए हो दुनिया में, तुम्हारा तो पुण्य नहीं है। ध्यान रखना, ये बचने के रास्ते हैं। ध्यान रखना, हमारे भाग्य में कहाँ है? अरे तुम हाँ बोलो, भाग्य तो हम बना देंगे तुम्हारा। 2 मिनट नहीं लगे, तुम एक बार झूठ तो नरियल चढ़ाओ, हम सच में कर देंगे। ध्यान रखिए। नहीं महाराज, ये बड़ा कठिन काम है। बच्चा मंदिर नहीं आए तो माँ बाप परेशान रहते, मंदिर नहीं जाता, मंदिर नहीं जाता, मंदिर नहीं जाता। ज्यादा महाराज के पास आने लगे तो परेशान होते, चला नहीं जाए, चला तू तो महाराज के पास बैठ, तू तो वहीं बैठा रहे, काहे को आता, जा महाराज के साथ। अब बच्चा करे क्या भाई? सुधरे तो मरे, और नहीं सुधरे तो ज्यादा कोई मेरे आगे पीछे घूमे, क्यों रे जाएगा क्या महाराज के साथ? अरे उसका जीना हराम कर दिया लोगों ने। मान्यवर, क्या करे आदमी? संयम लेने के लिए पुण्य की जरूरत नहीं होती है। पुण्य तो संयम लेने के बाद भी कमाया जाता है। संयम लेने के लिए पुण्य की कोई आवश्यकता नहीं है। संयम लेने के लिए भाग्य की कोई आवश्यकता नहीं है। संयम लेने के लिए क्या करना है? 2 चीजों की जरूरत है। कौन सी 2? 2 चीज कौन सी? संयम लेने के लिए सबसे पहला, आलस्य छोड़ो। आलसी आदमी संयम नहीं लेता। जो आलसी है वो मंदिर नहीं जा सकता। जो आलसी है वो शांति धारा नहीं कर सकता। जो आलसी है वो पूजा पाठ नहीं करता है। जो आलसी है भी शिविर में भी से उठ के भाग जाते हैं। भगवान जाने घर में जाके करेंगे क्या? सारी जिंदगी यही किया और 10 दिन भी यही करना है, क्या कर लोगे? ध्यान रखना, घर में ऐसा रखा क्या है? मानव आलसी लोग। संयम लेने के लिए सबसे पहले आलस का त्याग करो। दूसरा कारण क्या है? साहस को पैदा करो। संयम साहस की चीज है। इमिजान साहस ठानी आलस
हान यह सिख आदरो। 6 ढाला पढ़िए, दीदी ने पढ़ाई है, यही पढ़ा है। इमिजान साहस ठानी आलस, हानि यह सिख आदरो। जब लो न रोग जरा गए, तब लो झटक निज हित करो। क्या बोला दौलत राम जी ने कि आलस को छोड़ो, साहस को ठानो, और जब तक बुढ़ापा और जब तक बीमारी नहीं आती है, हे जीव तू अपना कल्याण कर ले, जीवन का उद्धार कर लेना चाहिए। छोटा सा जीवन है, कोई लंबा जीवन नहीं है। आलस्य को छोड़ो। और सबसे बड़ा इनका भी कोई बाप है, ये बहानेबाजी है ना तुम्हारी, ये बहाने छोड़ो। सबसे ज्यादा कचरा होता है बहाने बना, नहीं ये नहीं था इसलिए ऐसा नहीं हुआ, ऐसा करना इसलिए वैसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ इसलिए हम ऐसा नहीं कर पाए। मन तो बहुत है लेकिन प्यारी प्यारी बीबी कैसे छोड़ू। मध्यम वर्गीय बहानेबाजी। बीवी कह रही कल के जाने वाला आग चला जा, ये कह रहे कैसे छोड़ू। ध्यान रखिए, बहानेबाजी, नहीं लेने के 1000 बहाने। सोचना, ये बहानेबाज लोग जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। ये बहानेबाज लोग आलस नहीं छोड़ पाएंगे, और ये बहानेबाज लोगों के अंदर साहस कभी आने वाला नहीं है। ध्यान रखना, तुम हकीकत में सो थोड़ी रहे हो, तुम सोने का बहाना करके लेटे हो। यदि सोए होते तो एक आवाज में जग जाते। गहरी नींद में सोने वाला एक आवाज दो उठ जाता है, लेकिन जो आदमी सोने का बहाना करके लेटा रहता है, आंखें बंद करके लेटा है और सुन भी रहा है, जाग भी रहा है, उसको जगाना बहुत कठिन है। काम बताओ, तुम लोग सो रहे हो या सोने का बहाना कर रहे हो? बोलो ईमानदारी से बताओ। बहाना है ना? अरे बहानेबाजो उठो, आओ यहां चलो, हमारे बहाने अपने बहाने छोड़ दो। ध्यान रखिए। क्या विचार करें, बहानेबाज लोग कितने लोग हैं सन्यासी बने घूम रहे, ब्रह्मचारी में जिंदगी गुजार दी, क्यों दीक्षा नहीं ले रहे? इलाज चल रहा। इलाज तो महाराज बन के भी चलता, उसमें क्या प्रॉब्लम है? क्यों नहीं ले रहे दीक्षा? आचार्य की आज्ञा नहीं है। अरे तूने नारियल कब चढ़ाया जो आचार्य की आज्ञा नहीं है? क्यों नहीं ले रहे दीक्षा? पढ़ाई करना है। अरे एक बात बताओ बेईमानो, ये ब्रह्मचारी में पढ़ने का सादा समय मिलता है या महाराज बन के मिलता है? विचार, ये सब बहानेबाज लोग हैं, इनको जिंदगी में कुछ नहीं करना है, ये कुछ नहीं करेंगे। मेरे से पहले के ब्रह्मचारी आज भी ब्रह्मचारी है, ध्यान रखना। आज तक उनकी दीक्षा नहीं, आते नमोस्तु करते, क्यों रे क्यों नहीं ली दीक्षा? अब स्वास्थ्य नहीं है सही, जब सही था तब क्या कर रहा था? पढ़ाई कर रहा था। क्या पढ़ लिया चल यही बता दे, तो वो भी नहीं पढ़ा है। ध्यान रखना, ये क्या है? बहानेबाज लोग, ये जिंदगी में कुछ नहीं कर पाते। मान बोलो, पढ़ाई करने में दीक्षा के बाद टाइम ज्यादा मिलेगा या पहले? बोलो, दीक्षा के पहले ब्रह्मचारी हो, त्यागी हो, कपड़े धोने में 1 घंटा जाता है, उसे सुखाने में जाता है, फिर नहाने में जाता है। विचार करिए, फिर शाम को भी कुछ लेना, उसमें भी समय जाता है। महाराज बन गए तो 1 घंटे का समय छोड़ दो आहार का, 23 घंटे कौन सा तुम्हें झाड़ू लगाना है, कौन सा तुम्हें पोंछा लगाना है, कौन सा तुम्हें कपड़े धोना है, कौन सा तुम्हें प्रेस करना है? करना क्या है तुमको? जहां से जो आया बुलाया, उठाया पिच्छी और चल दी। अपने को क्या, कौन सा तैयार होना है? हमने कहा कि महाराज चलो प्रवचन में, बोले अभी तैयार हो रहे हैं। हम क्या तैयार हो रहे? तुम्हारे पास है क्या तैयार होने को? ध्यान रखिए, तैयार क्या होना है? जो कहते हो तो है, उठाए और चल। महाराज भी बोले ना सर तैयार हो रहे हैं। महाराज क्या तैयार होंगे? तो लिपस्टिक लगाएंगे क्या? क्या तैयार होंगे? कपड़े पहनेंगे, जूते चप्पल पहन, क्या करना है? उठाए पिच्छी। साधु का जीवन वो होता है। इंसान की तो क्या बात है, श्रावक की तो क्या बात है, मौत भी आ जाए तो साधु हमेशा चलने को तैयार रहा करता है। वह तो 24 घंटे तैयार है, वह तो 24 घंटे मृत्यु का वर्ण करने को तैयार है। ध्यान रख, कभी भी मौत आ जाए
मौत से कौन घबराते हैं? जिनके हिसाब किताब जिंदगी के गलत होते हैं। ध्यान रखिए, इनकम टैक्स ऑफिसर आता है तो दुकान की शटर किसकी गिरती है? जिसके बही खाते गलत होते हैं और जिसके बही खाते सही होते हैं। इनकम टैक्स ऑफिसर भी क्या, ईडी की भी रेड पड़ जाए तो भी बालवा का होता नहीं है। ध्यान रखना है। और गड़बड़ डाला है तो शटर गिरेगी। तो मौत भी एक इनकम टैक्स ऑफिसर है और जब वो आती है तो वही आदमी घबराता है जिसके जिंदगी के बही खाते गलत हुआ करते हैं। और जो जिंदगी को बेदाग जिया करता है, कभी भी मौत आ जाए वह चलने को तैयार, ज्यों की त्यों धर दीनी चधरिया। ध्यान रखना, विचार करिए, चरित्र को पवित्र रखोगे, कभी भी मौत आ जाए ले चल कहां ले जाएगी? मुझे मालूम है ना कि मेरी साधना में वो ताकत है कि मौत तू मुझे नरक नहीं भेज सकती, मौत तू मुझे पशु गति में नहीं भेज सकती है। ध्यान रखना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर लिखने से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। ऐसा जीवन बनाने का नाम संयम है। भगवान मेरा अगला भाव क्या होगा? अरे ऐसी जिंदगी जियो कि भगवान खुद पूछे कि तुझे क्या चाहिए। ध्यान रखना, विचार करना है, सोचना है। खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। संयम का दिन है। संयम रखो जीवन में, संयम नहीं तो कुछ भी नहीं। एक राजा था, बहुत पुरानी कहानी है, शास्त्रों की है, ग्रंथों की है, बड़ी अच्छी लगती। एक राजा था, भोगो विलासी, विषयों की अभिलाषा में जीने वाला। रोज वह राजा फूलों की सेज पर सोता था। गुलाब की पंखुड़ियां मुलायम मुलायम उन्हें बिछाया करता था एक उनका नौकर। गुलाब जल छिड़का था, इत्र छिड़कता था, उस पे महाराज आराम किया करते थे। एक दिन वो जो रोज सोने के लिए सेज तैयार करता था, उसने सोचा यार कि राजा तो रोज सोता है, एक दिन समझ गए क्या, तुम्हारी जैसा रहा होगा इसलिए तो समझ में आ जाता है। उसने कहा चलो कि भाई आज अपन सो के देखते हुए, राजा को आने में टाइम है। उसने फटाफट सेज सजाई और आराम से सिर रख के सो गए तो सो गए। अब इतनी जल्दी तो नींद खुलती नहीं है। नींद आ गई, राजा के शयन का समय हो गया। राजा शयन कक्ष में आए, देखा पट्टा खर्राटे मार रहा है। ये बनी मेरे लिए थी, ये रोज सोता होगा इसका मतलब है। तो मुझे जूठी सेज पे सुलाता है, खुद उपयोग करता है पहले। राजा तो राजा है, आ गई गुस्सा। हंटर उठाए, मारो 50 कोड़े इसको। 50 कोड़े उसको राजा ने लगवाए। फिर भी वो हंस रहा है जोर जोर से। राजा ने कहा बेशर्म, बेहया, तुझे शर्म नहीं आती है? इतने कोड़े खा के भी हंसता है। राजा ने कहा 50 कोड़े और मारो। 100 कोड़े पड़े, वो हंसता रहा हंसता रहा। राजा ने कहा कैसा आदमी है, इतने कोड़े में तो आज लहू लुहान हो रहा है और जोर जोर से हंस रहा है। मारने वाले थक गए लेकिन वो पिटने वाला नहीं थक पाया। राजा ने पूछा कि तू हंस क्यों रहा है? बोले महाराज मैं अपने पे नहीं आप पे हंस रहा हूं। बोले क्या मतलब? बोले एक दिन मैं फूलों के सेज पर सोया तो इतना पिटा, तुम तो बरसों से सो रहे हो, तुम्हारी क्या दशा होगी महाराज? तुम ये कोड़े कहां सहन करोगे? तुम्हें कितने कोड़े मारे जाएंगे? तुम्हें कौन से नरक में जाना पड़ेगा? जब 1 घंटे की सजा इतनी है महाराज
तो मुझे हंसी आ रही तुम्हारी जिंदगी में, तुमने पूरा जीवन फूलों की सेज पर व्यतीत कर दिया। अब बताओ तुम्हारी दशा क्या होगी, तुम्हें कितने जन्म कोड़े पड़ेंगे। राजा के हाथ से हंटर छूट गया, राजा को एक बोध मिल गया, एक सत्य के दर्शन हो गए कि जब 1 घंटे की ये सजा है, सचमुच उस दास से कहा कि तूने मेरी आंखें खोल दी, 1 घंटे की ये सजा है तो मेरा क्या होगा। मान्यवर, अब वो राजा ने क्या किया वो तो शास्त्रों में सीधी दीक्षा ही दिला देंगे। तुम्हारा क्या होगा ये बताओ राजा हो। सोचिए कैसा जीवन पूरा असंयम में तुम्हारा व्यतीत हो रहा है। संयम जीवन में होना चाहिए। ये संयम का जीवन जी रहे हो ना, 10 दिन तो संयम है ना, बोलो है या नहीं, पहले ये बताओ। अब है तो रिजल्ट क्या है, सुख है या दुख है, बोलो। दुख है सोमेश, काय का दुख है? 5 दिन और निकले तो माइनस में चले। सुख है कि आनंद है? कोई जिंदगी की कोई चिंता नहीं है, 10 दिन आराम से बैठे हुए हैं, ये संयम का सुख है। घर में होते तो क्या कर रहे होते? घड़ी देख के बताओ क्या कर रहे होते? मारा थारा 10 का 20, और क्या कर रहे होते? इसकी चुगली, उसकी बुराई, इससे लड़ाई, उसकी गाली, उससे झगड़ा, उससे ईर्ष्या, उससे क्रोध, उससे मान, उससे माया। दुकान में बैठकर चालबाजियां चल रहे होते, बैठ कर के अभी सफेद कपड़े में बैठ कर के, कुछ भी चालबाजियां नहीं है, केवल भगवान के चरणों में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हो। ध्यान रखिए, ये आनंद के क्षण है। विचार करो, जब इतने लोग धवल वस्त्र में बैठकर आनंद की अनुभूति कर रहे हैं, जब इतना आनंद, जब उसे दास को 1 घंटे सोने में दर्द मिला है, कोड़े मिले हैं, तुम 1 घंटे क्या 16 घंटे यहां बैठे हुए हो। बताओ तुम्हें कोड़े नहीं मिलेंगे, तुम्हें देवगति की प्राप्ति हो जाएगी। संयम का फल है देवत्व की उपलब्धि होती है। अच्छे का फल अच्छा और बुरे का फल बुरा होता है। अभी अच्छा काम कर रहे हो, आनंद की अनुभूति है, परमानंद की अनुभूति है। कैसे कैसे दिन निकलते जा रहे हैं। आज इंटरवल बीच में आ गए, 5 गए, 5 बाकी है, ध्यान रखना। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीयुत हेमचंद्र जी, मीना जी झांझरी एवं अभिषेक नैन्सी, अभिजीत प्रणीता, अमित नेहा एवं मुदित अवधि, देवांशी, ध्वनि, त्रिशिर, सानिधि, सनाया, नाइजा जैन इंदौर, महामंत्री जिन शरणम तीर्थ ट्रस्ट एवं परम संरक्षक पुलक मंच परिवार। गुरु तुम हो ज्ञानी, ज्ञान के दाता।